आइए हम लोग आज का रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल। जिसमें कुछ टाइप आपको बताए हैं। आज हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए कट किए हैं क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा सॉल्यूशन है। आज हम लोग कोशिश करेंगे यह क्वेश्चन को सेकंडों में बनाने का। वीडियो देखिए, आपको अभी हो सकता है बिलीव ना हो, लेकिन थोड़ा देर देखिए। आप यह क्वेश्चन को सेकंडों में बना दीजिएगा, इतना बड़ा आपको नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए शुरू करते हैं। कुछ पहले छोटा छोटा स्टेप समझ लिया जाए। आपको कहा जाए कि इसका रूट बताइए, तो आपको क्या करना है कि दो ऐसा संख्या चुनना है जिसको गुना कर दें तो 10 हो जाए और जोड़ दें तो 7 हो जाए। तो ऐसा दो संख्या होगा 5 और 2। जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि दोनों में रूट लगा देना है। बीच में साइन प्लस है तो प्लस का दीजिएगा, यह आपका आंसर हो गया। लेकिन अब आइए कंडीशन क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि यहाँ पर 2 होना जरूरी है। 2 रहेगा तब ऐसे सोचना है, और 2 नहीं रहेगा तब आपको 2 लाना पड़ेगा। तो फिर से देखा जाए, गुना करने पर 15, जोड़ने पर 8, तो ऐसा दो संख्या 5 और 3 होगा। दोनों में रूट लगा देना है। साइन देखिए माइनस है तो माइनस का दे देना है। बड़ी संख्या पहले लिखिएगा। चलिए आप खुद बताइए, गुना करने पर 21, जोड़ने पर 10, ऐसा दो संख्या 7 3, तो आंसर हो जाएगा √7 प्लस √3। चलिए गुना करने पर 48, जोड़ने पर 14, 8 6, आंसर हो जाएगा √8 प्लस √6। एक बात और देखा जाए, यहाँ पर देखिए 2 तो है नहीं। हम बोले कि जब 2 रहेगा तभी ऐसा सोचना है, तो 2 नहीं है तब 2 आपको लाना पड़ेगा। कैसे, देखिए ऐसे। क्या इसको हम लिख सकते हैं 8 + 4 × 15। 60 को ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए। अब हम लिख सकते हैं 8 + 4 का रूट हो जाएगा 2√15। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, 2 आ गया। तब आप सोचिए, गुना करने पर 15, जोड़ने पर 8, ऐसा दो संख्या 5 3 5 3, और आंसर हो जाएगा √5 प्लस √3। चलिए फिर से, यहाँ पर पहले 2 आपको लाना पड़ेगा, तो एक बार इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं। 4 × 21, 4 को बाहर निकाल लीजिए तो यह हो जाएगा 2√21। अब सोचिए, मल्टीप्लाई करने पर या गुना करने पर कितना आना चाहिए 21, ऐड करने पर या जोड़ने पर 10, ऐसा दो संख्या का नाम बोलिए। बिल्कुल सही बोले, 7 3, तो आंसर हो जाएगा √7 प्लस √3। एक बात और देखा जाए, चलिए इसको पहले एक बार ऐसे ब्रेक कर देते हैं। 2 × 4 में इसको तोड़ देते हैं। फिर इसको लिख देते हैं 14 + 2 √। अब देखिए, हमको 8 को तोड़ दिए 2 4 में, तो हमको यहाँ क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो ये 4 को क्या करें, तो 4 को रूट के अंदर भेज दीजिए। तो ये 4 जब रूट के अंदर जाएगा तो 4 नहीं रहेगा, वो 16 हो जाएगा। तब ना बाहर आके फिर से 4 रहेगा। तो कोई नंबर रूट के अंदर जाएगा तो वो सेम नहीं रहेगा, स्क्वायर होके जाता है। अब सोचिए, गुना करने पर 16 × 3 48, 48 आना चाहिए, और जोड़ने पर 14 आना चाहिए। ऐसा दो संख्या बोलिए 8 और 6, तो आंसर हो जाएगा √8 प्लस √6। फिर से एक बार देखिए, इसको पहले लिख देते हैं 16 + 2 × 3 × √7। तो यह हो गया 16 + 2 × पहले से 7 है, आज जब 3 को रूट के अंदर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 9। अब सोचना शुरू कर दीजिए। गुना करने पर 63 63 आना चाहिए, और जोड़ने पर 16 आना चाहिए। ऐसा दो संख्या 9 और 7 होगा। आंसर हो गया √9 प्लस √7। एक बात और देख लिया जाए, यहाँ पर तो अब 2 कैसे लाइएगा, अब 2 आप कैसे लाइएगा। हाँ ला सकते हैं, कुछ नहीं, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + 2 √15, और यहाँ 2 से अब डिवाइड कर दीजिए। चलिए आंसर आ गया। गुना करने पर 15, जोड़ने पर 8 5 3, तो आंसर हो जाएगा √5 प्लस √3, और बटा में हो जाएगा √2। यह आपका आंसर हो गया। अब आप सारी तरह की बातें समझ गए, इसके अलावा कुछ दूसरा बात आपको नहीं मिलेगा। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाइए। देखा जाए, अपना क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर था, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर दिए। अब आइए यहाँ पर इसको तोड़िएगा। 2 × 4 में
4 को अंदर ले जाइएगा तो ये बन जाएगा 16। तो देखिए गुना करने पर क्या चाहिए 48 और जोड़ने पर क्या चाहिए 14। तो ऐसा दो संख्या कौन हो जाएगा 8 और 6, 8 और 6। यह कितना में ब्रेक होगा 8 और 6 में। मल्टीप्लाई करने पर 48, ऐड करने पर 14, 8 6 में। अब क्वेश्चन बोला है कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का जोगफल बोलिए। इसके स्क्वायर का सम हमसे पूछा है, इसके स्क्वायर का सम पूछा है। तो आंसर हो जाएगा 100, 64 और 36 जोड़िएगा 100, आंसर हो जाएगा आपको 100, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या सेकंडों में बना ना, तो ज़रूरत है जानने का। हाँ एक बात और, अब तक हमारा जो ऑनलाइन क्लास है उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग की ही पढ़ाई होती है, हम खुद अपना पढ़ाते हैं। लेकिन अब एक ऐसा बैच भी खोलने जा रहे हैं जिसमें जनरल स्टडी जीके जीएस भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा। एक कंप्लीट बैच शुरू करने जा रहे हैं और यह बैच 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। आप हमारे एप्लीकेशन पर बैच को देख सकते हैं। एडमिशन आरंभ हो गया है, आप उसमें एडमिशन ले भी सकते हैं। फ़ी भी बहुत कम रखा गया है, आप जा करके एप्लीकेशन पर देखिए। और एप्लीकेशन का नाम वीडियो में देखिए, नीचे में लिखा होता है। हमारा जितना भी वीडियो है उसके नीचे में एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ रहता है, STCY सुबोध सर। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपके पास एप्पल का मोबाइल है या आप चाहते हैं लैपटॉप पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है वहीं लिखिएगा www.stcysubodhsir.com, साइट पर चल जाइएगा। जो फैसिलिटी आपको एप्लीकेशन पर है सेम फैसिलिटी साइट पर भी अवेलेबल है। जिस नंबर से क्लास परचेज करिएगा वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। लॉगिन कर लीजिएगा, एकदम एप्लीकेशन की तरह ही आपको साइट पर भी फैसिलिटी मिलेगा। यदि बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।